बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जो 12वीं तक आपने जो किया, अगले 3 साल आपकी फ्यूचर का दिशा और दशा तय करेगी। यदि 3 साल आपने अच्छे से पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई है अपने चॉइस का करो और मेहनत करो। याद रखिए, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यदि आप पढ़ाई अच्छा करोगे तो आप अच्छा करोगे ही। और यही है, देखोगे जो भी सक्सेसफुल आदमी का देखोगे तो एजुकेशन, जो चांसेस ऑफ सक्सेस, यदि आप पढ़े लिखे हो आपको ज़्यादा रहता है। एक्सेप्शन में बहुत लोग गिना देंगे, जो बिल गेट्स तो 10वीं पास है, वो कैसे सक्सेस हो गया? तो यही है, वो क्या है? एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं है। रूल क्या है? आप पढ़ोगे आप अच्छा करोगे, आप नहीं पढ़ोगे अच्छा नहीं करोगे। इसीलिए क्या है, आपको अगले 3 साल तक जहाँ भी रहो पढ़ाई करो, रेगुलर कॉलेज जाओ, मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेहनत नहीं करते हो तो बाद में यही दोष होगा, जो यहाँ पढ़ाई नहीं हुआ, कॉलेज हमारा बिल्कुल समय पे ये नहीं किया, ये सारे बहानेबाजी होते हैं। आप मेहनत करोगे। और क्या है सबसे बड़ी, हम लोग तो प्राउडली कहते हैं जो हम बिहारी हैं। आज की तारीख में आप सिविल सर्विसेज देखो या इंजीनियरिंग देखो, टॉप पोस्ट में बहुत सारे बिहारी मिले, अपने मेहनत के जगह बिहारी है। तो आप भी क्यों नहीं? यदि बिहार के लोग इतना अच्छा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल। आप में क्या कमी है? सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। पहले दिक्कत बच्चों को हुआ करती थी, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन सरकार जो है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बच्चों को 4 लाख तक का लोन दे रही है। बिल्कुल दे रही है। और उस लोन का जो आप टर्म्स समझेंगे, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं, जो कोई भी लेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए 4 लाख तक का लोन है, बच्चा जब तक पढ़ाई करेगा और 1 साल बाद तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है सरकार। और उसके बाद लड़कियों के लिए सिर्फ 1% सालाना इंटरेस्ट लगता है और लड़कों के लिए सिर्फ 4%। तो आज के समय में 1% और 4% सालाना इंटरेस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। तो अब ये बहाना नहीं रहा जो पैसे के कारण बच्चा नहीं पढ़ा। अभी बच्चा नहीं पढ़ा तो बच्चा नहीं पढ़ रहा था इसलिए नहीं पढ़ा, पैसा रीज़न नहीं है। तो बिहार सरकार ने बहुत अच्छा योजना चला है, जो आज की तारीख में गरीब बच्चे भी आपका, और इसका एग्जाम्पल है सर, हमारे इधर पॉलिटेक्निक की भी पढ़ाई होती है। जो पॉलिटेक्निक जो है 10वीं के बाद यदि बच्चा कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, जिसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे इधर होती है। और हम लोग बताते हैं, जो सर समझिए, कोई बच्चा गरीब घर का है, 10वीं के बाद यदि 12वीं करता है, तो 12वीं के बाद यदि जॉब उसे करना पड़े मजबूरन, तो उसको तो प्यून के सिवा तो कोई लेबर का जॉब मिलेगा या प्यून का जॉब मिलेगा। लेकिन यदि वही बच्चा 3 साल डिप्लोमा कर लेता है तो जूनियर इंजीनियर हो जाएगा। और आपको पता होगा सर, बिहार सरकार में आज की तारीख में डिप्लोमा इंजीनियर पॉलिटेक्निक कितनी वैकेंसी आती रहती है, हमेशा वैकेंसी आती रहती है। इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटी गरीब बच्चे के लिए क्या है, यदि मीडियम मध्यम वर्गीय में थोड़े नीचे में आते हैं, जिनको मान लीजिए हैंड टू माउथ वाली स्थिति है, उनके बच्चों के लिए बेस्ट सलाह हम देते हैं जो आप डिप्लोमा कर लो 10th के बाद। अब अपने पैर पर 3 साल बाद खड़े हो जाओगे, फिर जो है आगे पढ़ाई करनी है तो चालू रखिए, नहीं करना है तो जॉब कीजिए। ये सारे ऑप्शन आपको खुले रहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में और बिहार के मधुबनी में इनका संदीप यूनिवर्सिटी करके कॉलेज चलता है, और वो भव्य कॉलेज है, बहुत ही सुंदर कॉलेज है। वहाँ पे तरह तरह के पढ़ाई लिखाई होते हैं। अभी जो हमारे साथ सर बैठे हैं, ये वहीं से मैनेजमेंट की टीम से आए हुए हैं, और इनसे भी हम जानकारी लेते हैं और कुछ आप लोग को भी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अपना दलसिंह सराय चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुनील कुमार झा, और मैं बिहार में मधुबनी ज़िले के सिजौल गांव में अवस्थित है संदीप यूनिवर्सिटी। और जैसा आपने पहले भी कहा, एक और यूनिवर्सिटी हमारी महाराष्ट्र के नासिक में चलती है। तो मैं मैनेजमेंट टीम का मेंबर हूँ वहाँ पर। और जैसा आपको पता ही है, मधुबनी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ पहले से, पुरातन समय से ही आप देखेंगे विद्यापति या अयाची मिश्र का नाम
सुनते होंगे, या दर्शन शास्त्र के लिए बहुत पहले से भी बहुत ही फेमस जगह मिथिला क्षेत्र रहा है। मिथिला क्षेत्र में तो चूँकि दलसिंह सराय भी आता है, लेकिन जो हृदय स्थली जो मिथिला का पता ही होगा, जो मधुबनी आती है, जो हमेशा से मिथिला जो है ज्ञान की भूमि रही है। तो उसी ज्ञान के भूमि में हमारे चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, जो रूरल, जो मान लीजिए ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो बाहर की शिक्षा, शहरों में जाके जो फीस इतना ज़्यादा रहता है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सारी सहूलियत जो शहरी क्षेत्र के कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, सारी व्यवस्था उनके अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में यदि बच्चों को दिया जाए तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके दो कारण हैं, क्योंकि इसी परिवेश में बच्चे रहे हैं तो खान पान रहन सहन, क्योंकि जो भी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप लोगों के भी नज़र में आता होगा, जो खाने का जो अपना जो बिहार के लोग बच्चों का जो खान पान का स्टाइल है या बाहर का जो कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत बार बच्चे बाहर जाके भी भाग के चले आते, क्योंकि वो खाना उनसे, और समझ ही रहे हैं जो पढ़ने गए हैं और खाना यदि उनके अनुकूल ना मिले तो फिर पढ़ने में फिर उनको मज़ा नहीं आता है। तो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो यदि उन्हीं की के क्षेत्र में मान लीजिए, आज हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, जो हमारी जो यूनिवर्सिटी संदीप यूनिवर्सिटी जो सिजौल में है, करीब 125 एकड़ में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बिहार क्या, इंडिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के समकक्ष है जी। टीचर्स की भी जो देखेंगे, फैकल्टी आईआईटी एनआईटी से आए हुए हैं। मैं खुद आईआईटी प्रोडक्ट हूँ, आईआईटी खड़गपुर से मैंने किया हुआ है। सर तो यानी वहाँ पे कोई भी बच्चे मतलब एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, एडमिशन के लिए क्या होता है, जो 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा होती है, यूनिवर्सिटी शिक्षा 12वीं के बाद स्टार्ट होती है। तो 12वीं में बच्चे क्या ले रहे हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। जो साइंस के बच्चों का जो जनरल क्या होता है, जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनका पहला चॉइस क्या होता है, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं। जो मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बायोलॉजी किए हैं, तो आज की तारीख में बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो बिहार में यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस जाएंगे तो अधिकारी आपको मैक्सिमम मिलेंगे बिहार के बाहर के, क्योंकि बिहार में इतने कैंडिडेट नहीं है जो पोस्ट को फिल किया जाए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो मान लीजिए बायोलॉजी करने के बाद जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे अपना कैरियर बना सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए साइंस के बच्चों के लिए, जो मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए हैं, उनके लिए हमारे इधर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इंजीनियरिंग में हमारे इधर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हो रही है। आपको मैंने बताया ही, ये बच्चे आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। और क्या होता है, वहाँ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, रहने उन्हें सब चीज़ की व्यवस्था है, पूरी जो है रेसिडेंशियल फैसिलिटी हमारे इधर अवेलेबल है। बच्चे चाहे तो हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, और चूंकि जो ऑप्शन भी उनके पास है, यदि ना रहना चाहे तो बाहर में काफ़ी सारे लॉजेज हैं, लॉजेज में भी बच्चे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों में क्या है, बहुत बच्चे और पेरेंट्स चाहते हैं जो बच्चे सुरक्षित माहौल कैंपस के अंदर रहे, तो उसके लिए हॉस्टल वो लोग प्रीफर करते हैं। बहुत बच्चे चाहते हैं जो हम बाहर खुद ही अपने स्वच्छंद काम करें, तो उनके लिए बाहर भी व्यवस्था बहुत सारे हैं। तो जो मैं बता रहा था, जो दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बच्चा 12वीं साइंस किया है तो 12वीं साइंस के बाद उसके पास सारे ऑप्शन हैं। वो चाहे तो बीबीए कर सकता है, वो चाहे बीसीए कर सकता है, वो चाहे तो बीए एलएलबी कर सकता है, और इंजीनियरिंग तो कर ही सकता है यदि वो पीसीएम में है। यानी ऑप्शन उनके लिए अनेक है। 12वीं के बाद जो भी ग्रेजुएशन कोर्स है साइंस करने के बाद बच्चे कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स के हैं, तो आर्ट्स के बाद उनके बाद जो ऑप्शन है, या तो जनरल आप ग्रेजुएशन बीए कर सकते हो, या नहीं तो बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। और हम लोग बार बार बताते हैं, यदि आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखोगे तो बीए की तुलना में कोई टेक्निकल कोर्स, बीसीए वाले को जॉब ऑप्शन ज़्यादा है।
बीबीए वाले को जॉब ऑप्शन ज़्यादा है। जी। तो यदि मान लीजिए बच्चा 12वीं के बाद आर्ट्स के बच्चे या कॉमर्स के बहुत देखेंगे, पता ही नहीं है, सोचेंगे क्या करेंगे। हाँ, सोचेंगे। तो सोचेंगे में क्या होता है, समय चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 साल बाद सोचोगे तो ये तो चली गई, ये समय घूम के नहीं जी आएगी। जी, ये तो वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए हम बताते हैं, जो मान लीजिए यदि आप सोचने की प्रक्रिया में भी हो तो बीए करना चाहो, यदि आपको सुनिश्चित है बीए के बाद मैं ये करूँगा ऐसे करूँगा तो ठीक है, जाइए। जी। अदरवाइज आपके लिए बीबीए और बीसीए इतनी अच्छी ऑप्शन है जो 3 साल के बाद आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो और कहीं भी आप नौकरी आप पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। फिर से आपको धन्यवाद, और सभी बच्चों से फिर से कहना चाहूँगा, जो सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है, पढ़ाई कीजिए, लगन से कीजिए। जिस भी कॉलेज में जाएं, कॉलेज ज़रूर जाएं, पढ़ाई ज़रूर करें, तो ही जाके आपको सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।